Dear students and all my dear viewers, you all are welcome to Mishra Sir classes of English, and in this class I am going to describe the story of ICSE, and the name of the story is An Angel in Disguise. इसका 3 वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, 3 पार्ट, ये इसका लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और ये मेरा पेज नंबर 83 का सेकेंड स्टेंजा है। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको। शो देखते हैं इसमें क्या कहता है। यहाँ तक हमने देखा कि अब जो मैगी के प्रति मिसेस थॉमसन का जो एक तरह से दिल है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन ऊपर से अभी भी वो गुस्से में ही है। यहाँ पर मिस्टर थॉमसन अपने काम से शाम के वक्त वापस आ रहा है और वो देखता है कि खिड़की से उसकी वाइफ जो है अपने उस मैगी के बगल में बैठी हुई उससे कुछ अच्छे मूड में बात कर रही है। यहीं पर हमने छोड़ा था। शॉन एंटरिंग जो डिड नॉट गो इमीडिएटली। अब मिस्टर जो थॉमसन था, जो थॉमसन, वो जब अपने घर के अंदर आया तो इमीडिएटली उस लड़की के रूम में नहीं गया, लेकिन उसके भारी पैरों के आवाज़ को सुनकर, किचन के आसपास में उसके भारी पैरों की आवाज़ को महसूस करके उसकी जो वाइफ थी वो जल्दी से जल्दी रूम से बाहर निकली और वहाँ पर जो पहले मैगी के पास बैठी हुई थी वहाँ से बाहर निकलकर यहाँ आई। जो थॉट इट बेस्ट नॉट टू रेफर टू द चाइल्ड। जो सोचता है कि इस लड़की के बारे में इसको न पूछें कुछ तो यही अच्छा होगा। नॉट टू मैनिफेस्ट एनी कंसर्न रिगार्ड टू हर। और इस लड़की के प्रति किसी तरह का कोई कंसर्न दिखाना, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट दिखाना ठीक नहीं था। सो हाउ सून विल सपर बी रेडी ही आस्क्ड। ये पूछता है अपने वाइफ से कि खाना कितने देर में तैयार हो जाएगा। तो मिसेस थॉमसन जवाब देती है राइट सून, बहुत जल्दी। एंड बिगिनिंग टू बस्टल अबाउट देयर वॉज नो एस्पेरिटी इन हर वॉइस। अभी इस लेडी के चेहरे में किसी भी तरह का, उसके वॉइस में कोई रफनेस नहीं है। आफ्टर वॉशिंग फ्रॉम द हैंड्स एंड फेस, अपने हाथ पैर को ठीक से धोते हुए, डस्ट को धोते हुए, सॉइल को धोते हुए, जो लेफ्ट द किचन, जो किचन से बाहर आया एंड वेंट टू द लिटिल बेडरूम, और वो छोटे से बेडरूम में चला गया। ए पेयर ऑफ लार्ज ब्राइट आइज लुक्ड अप एट हिम। जब उस रूम में गया जहाँ पर मैगी बैठी हुई थी तो 2 बड़ी बड़ी आंखें मैगी की उसकी तरफ देख रही थी फ्रॉम द स्नोई बेड। वो जो स्नोई बेड था, वाइट बेड था, उस पर से। लुक्ड एट हिम टेंडरली। ये लड़की एकदम टेंडर भाव से, यानी एक तरह से बहुत ही सॉफ्ट वॉइस से भाव से देख रही थी। उसके देखने में ऐसा लग रहा था कि वो ग्रेटफुलनेस शो कर रही है, वो ये शो कर रही है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ, ऐसा वो बोलने की कोशिश कर रही है प्लीडिंगली। और वो प्लीड कर रही है हाउ हिज हार्ट स्वेल्ड इन हिज बूजम। और किस तरह से उसका जो हार्ट है, दिल है, वो किस तरह से यानी फूले नहीं समा रहा। विथ व्हाट ए क्विकर मोशन केम द हार्ट बीट्स। ऐसा लगता है कि हार्ट बीट जो है बढ़ गया है। जो उसके बगल में बैठ जाता है एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम एग्जामिनिंग, और ये पहली बार उसके चेहरे को इतना नज़दीक से देखा है। वो एग्जामिन करता है द थीन फ्रेम केयरफुली अंडर द लैम्प लाइट। और ये 3 फ्रेम, ये दुबली पतली लड़की जो लैम्प लाइट में दिखाई दे रही है, शो दैट इट वाज एन अट्रैक्टिव फेस। अभी वो कहती है कि इस लड़की का फेस बहुत ही अट्रैक्टिव है एंड फुल ऑफ चाइल्डिश स्वीटनेस, और एक बचपना सा है। सो विच सफरिंग हैड नॉट बीन एबल टू ऑब्लिटरेट। चाहे वो जितना भी इस मुसीबत में ये लड़की झेली हो, दर्द झेली हो, तकलीफ झेली हो, लेकिन उसका जो इनोसेंस है, बचपन का इनोसेंस, वो उसके चेहरे पर अभी भी दिखाई देता है। ये पूछता है उससे योर नेम इज़ मैगी। क्या तुम्हारा नाम मैगी है? सेड एज ही सेट डाउन एंड डाउन हर सॉफ्ट लिटिल हैंड इन हिज। यस सर। तो ये पूछता है क्या तुम्हारा नाम मैगी है? तो ये कहता है यस सर। हर वॉइस स्ट्रक ए कॉर्ड दैट क्यूवर्ड इन ए लो स्ट्रेन ऑफ म्यूजिक। इसकी आवाज़ यस सर कहने में थोड़ी सी अटकी सी है। ये फिर दूसरा सवाल पूछता है, और इसका दूसरा सवाल है हैव यू बीन सिक लॉन्ग। क्या तुम लंबे समय से बीमार हो? तो फिर ये लड़की जवाब देती है यस सर। व्हाट स्वीट पेशेंस वाज इन अ वॉइस। इसकी आवाज़ में कितना पेशेंस था ये समझ में आ रहा है। हैज़ द डॉक्टर बीन टू सी यू। क्या डॉक्टर तुम्हें देखने के लिए आते थे? तो ये कहती है ही यूज्ड टू कम। हाँ, वो आया करते थे पहले। फिर ये पूछता है बट नॉट लेटली। क्या अभी डॉक्टर नहीं आता? तो ये जवाब देती है नो सर, अभी डॉक्टर नहीं आता। हैव यू एनी पेन। क्या तुमको कोई दर्द है? तो ये कहती है समटाइम्स, कभी कभी होता है, बट नॉट नाउ, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। सो व्हेन हैड यू पेन। फिर ये पूछता है तुमको सबसे लास्ट बार दर्द कब हुआ था? तो ये कहता है दिस मॉर्निंग माई साइड एच्ड। आज सुबह में जब मेरे साइड में पेन हो रहा था, एंड माई हार्ट
एंड माई बैक हर्ट, और मेरे पीठ में भी दर्द हो रहा था, व्हेन यू कैरिड मी, जब आप मुझको वहाँ से उठा कर लाए। तो फिर ये कहता है जो थॉमसन, इट हर्ट्स यू टू बी लिफ्टेड और मूव्ड अबाउट, यानी जब तुमको कोई उठाता है तो उसमें तुमको दर्द होता है। तो ये लड़की कहती है यस सर। तो योर साइड डज नॉट एच नाउ, तो ये कहती है कि तुम्हारा जो साइड है उसमें कोई दर्द नहीं होता, तुम्हारे साइड में कोई दर्द नहीं होता, ये पूछता है। तो ये जवाब देती है नो सर। तो डज इट एच ए ग्रेट डील, फिर ये पूछता है क्या बहुत दर्द होता है। लड़की कहती है यस सर बट इट हैज़ नॉट, लेकिन अभी नहीं हो रही है। एंड सिंस आई हैव बीन ऑन दिस सॉफ्ट बेड, जब से मुझे इस बेड पर रखा गया है तब से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ है। द सॉफ्ट बेड फील्स गुड, तो ये पूछता है फिर से कि ये सॉफ्ट बेड तुम्हें अच्छा लगता है। और यस सर, ओह सो गुड। लड़की कहती है हाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हाट सेटिस्फैक्शन मिंगल्ड विद ग्रेटिट्यूड वाज इन अ वॉइस, उसकी आवाज़ में एक सेटिस्फैक्शन थी, एक सेटिस्फैक्शन की मिलावट थी ग्रेटिट्यूड के साथ। ग्रेटिट्यूड और सेटिस्फैक्शन की एक मिलावट जैसी थी। तब तक उसकी वाइफ आवाज़ देती है सपर इज़ रेडी, खाना तैयार है। एंड लुकिंग इनटू द रूम ए लिटिल वाइल आफ्टरवर्ड्स, और कुछ देर के बाद यानी खाने के टेबल पर आ जाओ। जो ग्लांस्ड फ्रॉम हिज वाइफ फेस टू दैट टू मैगी, जो ने इस बार अपने वाइफ के नज़र से मैगी को देखा। एंड सी अंडरस्टूड हिम एंड आंसर्ड, और वो क्या कि सी अंडरस्टूड हिम, वो अच्छी तरह समझ गई और फिर आंसर देती है सी कैन वेट अंटिल वी आर डन, देन आई विल ब्रिंग हर समथिंग टू ईट। वाइफ कहती है कि ये थोड़ा देर इंतज़ार कर लेगी, मैं इसको खाना खाने के लिए दूंगी, लेकिन थोड़ा देर के बाद दूंगी। देयर वॉज एन एफर्ट इन द इंडिफरेंस ऑन हर पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन, बट लिटिल हस्बैंड हैड बीन हर थ्रू द विंडो। अभी कहती है यहाँ पर कि दिस वॉज एन एफर्ट इन इंडिफरेंस ऑन द पार्ट ऑफ मिसेस थॉमसन। मिसेस थॉमसन थोड़ा सा इंडिफरेंट दिखाई दे रही है, और बट उसका जो हस्बैंड है हैड सीन हर, वो तो देख ली थी। यानी मिसेस थॉमसन यहाँ पर ये कोशिश कर रही है कि मैं इससे बिल्कुल नहीं मिली हूँ ये शो करने के लिए, लेकिन ये तो देख ली गई है पहले खिड़की से कि वो बहुत लाड प्यार करती थी। एंड अंडरस्टूड दैट द कोल्डनेस वॉज एज्यूम्ड फॉर जो वेटेड आफ्टर सिटिंग डाउन टू द टेबल, जो डाइनिंग टेबल पर बैठता है। फॉर हिज वाइफ टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट अपर मोस्ट इन बोथ ऑफ देयर थाट्स, और ये सोचता है कि ये जो टॉपिक है, ये मैगी वाली टॉपिक, ये मैं नहीं उठाऊंगा बल्कि उसकी वाइफ को ही उठाने का मौका देना चाहिए। बट सी केप्ट साइलेंट ऑन दैट थीम, लेकिन इसकी वाइफ काफ़ी देर तक उस बारे में बात ही नहीं कर रही है। फॉर मैनी मिनट्स एंड ही मेंटेन्ड लाइक रिजर्व, वो बहुत ही रिजर्व मेंटेन कर रही है। सो एट लास्ट इज सेड, अंत में वो कहती है, यानी उसकी वाइफ कहती है, क्या कहती है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद द चाइल्ड, तुम इस बच्चे के साथ क्या करने जा रहे हो। इस पर जवाब देता है जो थॉमसन, आई थॉट यू अंडरस्टूड मी, मुझे लगता है कि तुम शायद समझ गई हो। दैट शी वॉज टू गो टू द पुअर हाउस, कि क्या समझ गए हो कि इसे मैं पुअर हाउस ले जा रहा हूँ। एज इफ सरप्राइज्ड एट हर क्वेश्चन, ऐसा लगा कि बड़े आश्चर्य के साथ उसने जवाब दिया था। उसके क्वेश्चन पर बड़ा सरप्राइज हो रहा था उसको, ये क्यों पूछ रही है। ये कहती है, यहाँ कहता है यहाँ पर जो थॉमसन कि मुझे तो पहले मैं तुमको बता चुका हूँ कि इसको मैं पुअर हाउस ले जाऊँगा। मिसेस थॉमसन लुक्ड रेदर स्ट्रेंजली एट हर हस्बैंड फॉर सोनिक मोमेंट्स, कुछ समय के लिए मिसेस थॉमसन मिस्टर थॉमसन के प्रति बड़े आश्चर्य के भाव से देखती है। एंड देन ड्रॉप हर आइज, द सब्जेक्ट वॉज नॉट अगेन रिमूव्ड ड्यूरिंग द मील। इसके बाद द सब्जेक्ट वॉज नॉट अगेन रेफर्ड, सब्जेक्ट को कभी इस टॉपिक को फिर दोबारा नहीं उठाया गया। एक ही बार उसने पूछी और उसने जवाब उसका दे दिया। एट इट्स क्लोज, जब खाना लगभग ख़त्म होने वाला था, मिसेस थॉमसन टोस्टेड स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो मिसेस थॉमसन कहती हैं यहाँ पर उसने एक स्लाइस ऑफ ब्रेड को यानी क्या किया, तो टुकड़े टुकड़े किया, इसको मिल्क में डालकर बटर में डालकर सॉफ्ट किया, उसमें थोड़ा सा और इसके साथ एक कप टी भी ले लिया। एंड टुक देम इनटू मैगी, और ये सब लेकर वो मैगी के रूम में गया। सी एंड हेल्ड द स्मॉल वाटर, साथ में पानी भी ले लिया। ऑन विच शी हैड प्लेस्ड देम व्हाइल द हंग्री चाइल्ड एट विथ वेरी साइन ऑफ प्लेजर, और यहाँ पर पानी लेने के बाद उन्हीं शी हैड प्लेस्ड देम, और उसको ले जाकर उसने यहाँ पर क्या कर दिया, तो उस बच्चे के सामने रख दिया। इज इट गुड, आस्क्ड मिसेस थॉमसन, सीइंग विथ व्हाट ए कीन रेलिश द फूड वॉज टेकन। कितने इंटरेस्ट के साथ वो फूड ले रही थी, कितनी भूख लगी हुई थी, कितने इंटरेस्ट के साथ वो फूड ले रही थी, ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हो रहा था। द चाइल्ड पॉज्ड
विद ए कप इन हर हैंड। ये लड़की हाथ में कप लेकर थोड़ा सा रुक जाती है और जवाब देती है विथ लुक ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, दैट अवोक टू न्यू लाइफ ओल्ड ह्यूमन फीलिंग्स, जो इसकी ज़िंदगी में एक नई ज़िंदगी आई थी, एंड ओल्ड ह्यूमन बींग्स विच शी हैड स्लम्बरिंग इन हर हार्ट फॉर हाफ ए स्कोर ऑफ ईयर्स। अब यहाँ पर ये होता है, द चाइल्ड पॉज विद द कप ऑफ इन हैंड, बच्चा तो वो कप लेकर हाथ में रुक जाता है और आंसर देता है ग्रेटिट्यूड के साथ, लेकिन इसको सुनकर उसके मन में एक फीलिंग आती है, ए न्यू लाइफ ओल्ड वुमन फीलिंग्स विच हैड बीन। ये इस लेडी की फीलिंग एक ऐसी फीलिंग थी जैसे इसकी ममता जग गई है, 6 साल से सोई हुई जो इसकी ममता थी वो लगभग जग गई थी। विल कीप हर ए डे और 2 लॉन्गर, ये खुद रिक्वेस्ट कर रही है अपने हस्बैंड से कि इसको 1-2 दिन और यहाँ पर रख लिया जाए। सी इज़ सो वीक, ये काफ़ी कमज़ोर है, काफ़ी हेल्पलेस है, थे मिसेस थॉम्सन इन आंसर टू हर हस्बैंड्स रिमार्क। ये अपने हस्बैंड के रिमार्क्स में वो कहती है। एट ब्रेकफास्ट टाइम ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग दैट ही मस्ट स्टेप डाउन एंड सी द क्रिसमस ऑफ द गार्जियंस ऑफ द पुअर अबाउट मैगी। ये कहता है कि हम यहाँ पर मैगी के बारे में क्या करेंगे, तो गार्जियन खोजने के लिए कल निकलेंगे। शी विल बी सो मच इन योर वे सेड जो, और जो कहता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर कल देखेंगे, तो कल गार्जियन खोजेंगे। सो आई शैल नॉट माइंड दैट फॉर ए डे और 2 पुअर थिंग। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि अगर 1-2 दिन और हम अगर रुक जाएं, 1-2 दिन और अगर इसको हम बच्चे को रोक लें तो मुझे कोई इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जो डिड नॉट सी दी गार्जियन ऑफ द पुअर हाउस, जो ये जानता था इस बच्चे के लिए उनको गार्जियन खोजने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो गया भी नहीं, नेक्स्ट डे भी नहीं गया, उसके बाद वाला दिन भी नहीं गया, इनफैक्ट वो कभी भी नहीं गया, और मैगी के बारे में उसको अब कोई चिंता नहीं थी। फॉर लेस देन इन ए वीक मिसेस जो थॉम्सन वुड एज सुन एज हैव थॉट ऑफ टेकिंग अप हर ओन अबोर्ड इन द आल्म हाउस एज सेंडिंग मैगी बिफोर। तो अब इनफैक्ट बात यह है कि कभी भी मैगी खोजने के लिए तो गया नहीं, बल्कि उसको मालूम था कि 1 सप्ताह के अंदर इसकी जो वाइफ है ये पूरी तरह से इसको क्या करेगा, यानी अपने पास ही रख लेगा, और आर्म हाउस भेजने का यानी जो इरादा है, यानी चैरिटेबल हाउस, वो नहीं भेजेगा। व्हाट लाइट, स्टोरी का पार्ट जो है लगभग ख़त्म हो गया है। अब इसका जो आखिरी स्टेंजा है उसमें कहता है, व्हाट लाइट एंड ब्लेसिंग डिड दैट सीक एंड हेल्पलेस चाइल्ड ब्रिंग टू द होम ऑफ जो थॉम्सन। ये बीमार बच्ची जो थॉम्सन के घर में क्या कितनी खुशी लेकर आई। ये पुअर जो विल राइट था, इट हैड डार्क, इसका घर अंधेरे से भरा हुआ था, इसके घर में कोल्डनेस थी, इसका घर बहुत ही मिजरेबल था काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि हिज वाइफ हैड नथिंग टू लव, इसके वाइफ को प्यार करने के लिए कोई नहीं था, केयर करने के लिए कोई नहीं था। सो बिकेम शोर्ड इरिटेबल इल टेम्पर्ड, इसीलिए वो अकेले रहते रहते इल टेम्पर्ड यानी चिड़चिड़ा हो गई थी, इरिटेबल नेचर की हो गई थी, और एक बहुत बड़ा उसके दिल पर एक घाव भी था। एंड सेल्फ एफ्लिक्टिंग इन द डिसोलेशन ऑफ हर वोमेंस नेचर, और जिसके कारण वोमेन का जो नेचर होता है उस नेचर अपने आप से तकलीफ झेलना वो झेल रही थी। नाउ द स्वीटनेस ऑफ दैट सिक चाइल्ड, अब इस बीमार बच्चे की जो स्वीटनेस है, लुकिंग एवर टू हर इन लव पेशेंस, उसका जो प्यार है, उसका जो पेशेंस है, उसका जो ग्रेटिट्यूड है, वो एक तरह से उसकी आत्मा के लिए शहद का काम करता है, हनी का काम करता है। एंड सी कैरीड हर इन हर हार्ट एज वेल एज इन आर्म्स, और इसको वो अपने आर्म्स में, अपनी बाहों में ले लेती है। ये प्रीशियस बर्डन, ये कहती है कि बहुत ही सुंदर ये चीज़ है। एंड एज फॉर जो थॉम्सन देयर वॉज नॉट ए मैन इन ऑल द नेबरहुड, और यानी वो लेडी तो खुश हो ही गई, साथ में जो थॉम्सन की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं था। ये कहता है कि यहाँ पर पूरे पड़ोस में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कितना प्रीशियस से प्रीशियस शराब पिए, लेकिन वो नशा, वो आनंद उससे नहीं मिलेगा जो थॉम्सन को मिला था इस बच्ची को घर ले जाने के लिए। एन एंजल हैड कम इनटू हिज हाउस, उसके घर में एक एंजल आई थी, उसके घर में एक परी आ गई थी, और ये डिस्गाइज्ड होकर यानी एक तरह से बेश बदल कर, बीमार बनकर, हेल्पलेस बनकर, मिजरेबल चाइल्ड बनकर आई थी। एंड फील्ड ऑल इज ड्रियरी चैम्बर्स, और इसका जो पूरा डल जो घर था विद द सन साइन ऑफ लव, इसको क्या कर दिया था, उसको प्यार के सनसाइन से भर दिया था। तो इस तरह हम देखते हैं यहाँ पर कि किसी भी ज़िंदगी में प्यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक घर है और वहाँ पर कोई बच्चा नहीं है तो वहाँ पर सर्वाइव करना, वो घर में एक तरह से सूनापन आ जाता है।
बच्चे को के नहीं होने के कारण, और इस बच्चे के आते ही इस घर में फिर से रौनक छा गई। तो ये बच्चा यहाँ पर इस घर में एक तरह से एंजल का काम किया है। तो इस तरह से ये वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, ये चैप्टर भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो 4 पार्ट इसका बनाया गया है। चारों पार्ट को अच्छी तरह समझ लेने से मुझे लगता है कि तुम्हें पूरी तरह से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। सो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक और यानी इसको शेयर करेंगे। एंड इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब द चैनल, यू इमीडिएटली सब्सक्राइब इट। इट विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू टू पास ICS एग्जाम और वेरी गुड मार्क्स। सो ओके, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।